महा कवरेज आपको एबीपी गंगा पर पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट हम दे रहे हैं। इस मैराथन कवरेज में अगर आप बुलेटिन की शुरुआत करें तो 3050 सीटों में बीजेपी को 765 सीटों पर बढ़त मिली है। पंचायत चुनाव के जो अभी ताजा अपडेट है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से है। 900 सीटों पर अन्य का दबदबा है। 765 सीटों पर बीजेपी काबिज है। 750 सीटों पर सपा का परचम है। 350 सीटों पर बसपा तो 74 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है। तो इस वक्त की जो ताजा अपडेट है वो आपके सामने है। 350 सीटों पे अगर आप इस वक्त बंटवारा देखेंगे, काउंटिंग चल रही है। अभी आपको बताएं कि ये अंतिम परिणाम नहीं है। 900 सीट तो हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं। नीतीश हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ शैलेश भी हैं और पहले नीतीश के पास आते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने नतीजे, कितने रुझान, क्या प्रगति। स्नेहलता, अगर बनारस की बात करें तो 15 सीटों पर सपा और इसके साथ 7 सीटों पर बीजेपी। हालांकि जो दावे हैं वो अलग हैं। दावे अगर सुन ले तो बीजेपी कह रही है कि हम 17 सीटें 18 सीटें हमने अभी ले आ दी हैं और इसके साथ ही जो सपा है वो अपना राग अलाप रही है। लेकिन जो अभी तक के जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पे ये हैं कि 15 सीटों पे समाजवादी पार्टी, 7 सीटों पर बीजेपी, 5 पर बसपा, 5 पर इसके साथ अगर बात करें तो कांग्रेस और बाकी और जो अन्य सीटें हैं उसमें दो पर आपकी तो भाजपा और जो अन्य हैं वो निर्दल हैं। ये स्थिति है। और अभी की स्थिति अगर आपको बता दूं तो जो जोड़ तोड़ की भी स्थिति, जो यहाँ पे जो राजनीति है वो भी शुरू हो गई है। अब हर दल जो कहे कि जो निर्दल लड़े हुए लोग थे उन पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है स्नेहलता कि बनारस और बनारस के गांव की जनता ने बीजेपी को क्यों नकारा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्ममंथन इसलिए करना चाहिए कि कोरोना काल था। कोरोना काल के अलावा बीजेपी जिस तरह से पिछले चुनाव में जैसे बात करें तो पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी गढ़ कही जाती थी और उसके वोटों में बीजेपी ने सेंध मारने का काम किया था। और अब एक बार समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपना दबदबा कायम कर रही है, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के वोटों में कहीं ना कहीं सेंधमारी करने का काम किया है। तो आखिर जो प्रभावशाली नेता थे वो बाहर क्यों नहीं आए? वो अपना प्रभाव छोड़ सकते थे लेकिन उन्होंने घर नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में जब ये चुनाव के नतीजे आए हैं तो आगे चुनावों में मेहनत करनी होगी, जनता का विश्वास कायम करना होगा और जनता का विश्वास खुद में अपने आप में अगर बढ़ेगा तो आगे जी बिल्कुल। लेकिन चुनौतियां आगे और भी ज्यादा है। देखा जाए नीतीश, अभी जो परिस्थिति है उसमें तो और भी जनप्रतिनिधि गायब है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखते हैं कि नतीजों से कितनी आंख खुलती है, चेतते हैं। चलिए हम शैलेश का रुख कर लेते हैं और शैलेश से जानने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल जो पिक्चर बन के आ रही है। शैलेश, वाराणसी से तो साफ हो गया कि अलार्म बज चुका है बीजेपी के लिए, सेंधमारी ढंग से हुई है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अगर हम राजधानी लखनऊ की जो 25 सीट थी सब पर परिणाम आ चुके हैं समय सामने और उन परिणाम को देखें तो भाजपा के लिए स्थिति कहीं से अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा इन 25 में से जो सीटें हैं वो सपा के खाते में गई है। 25 में 9 सीटों पर सपा ने बाजी मारी है। और इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो बसपा जो है वो उभर कर सामने आई है। बसपा की 5 सीटें जो हैं वो समर्थित प्रत्याशियों के पास गई हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं क्या है। और इसके बाद देखिए ताज़ा जो रिजल्ट अभी बिल्कुल सामने आए हैं, अगर हम उनकी आगे बात करते हैं आपको बताना चाहेंगे। देखिए अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा के पाले में लखनऊ से महज जो है एक गिनी चुनी देखिए सीटें हैं महज भाजपा के पास। यहाँ पे 3 सीटें फिलहाल नजर आ रही है। तो यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं वो निर्दल प्रत्याशियों की, यानी भाजपा की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो वो निर्दल से भी पीछे नजर आती है। 25 में 9 सीट जो है वो आ जाती है सपा के खाते में, 5 सीट आ जाती है बसपा के खाते में, यानी 25 में 14 सीट ये है और बची 11 सीट में निर्दल भारी है भाजपा के ऊपर। यह तस्वीर है। कांग्रेस हालांकि खाता नहीं खोल पाई है यहाँ पर।
तो अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी लखनऊ जहां पर बैठकर सारी बैठकें होती है, जहां पर पूरी सूची तैयार की गई थी पूरे प्रदेश स्तर के लिए, जहां से जगह जगह मंत्रियों को भेजा गया था, पार्टी पदाधिकारी गए थे इन प्रत्याशियों के समर्थन में, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए हैं गांव में घर घर जाने का अभियान चलाया गया था। प्रदेशाध्यक्ष ने शुरुआत की थी, हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन गांव के लोगों ने विश्वास नहीं जताया। बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी कहा जा सकता है फेल्योर के रूप में भी देख सकते हैं कि गांव के लोगों ने विश्वास नहीं जताया, जबकि आमतौर पर ये देखा जाता है, अगर पिछले पंचायत चुनाव में आप देखें, जो भी सत्ताधारी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसका पंचायत चुनाव में दबदबा नजर आता है। पूरे प्रदेश में भले ही पार्टी जो है उसने कई सीटें हासिल की हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं कई पर्टिकुलर ऐसे जिले हैं, जैसे अगर अयोध्या की बात कर लीजिए, वहां पर पार्टी को बहुत अच्छा मौका नहीं, प्रदर्शन नहीं कर पाई है। इसके बाद राजधानी है लखनऊ, तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, जबकि लखनऊ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से सांसद विधायक सब भाजपा से, और उसके बावजूद जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं वो निराशाजनक कहे जा सकते हैं, बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं यहाँ पर। अब लेकिन इसका विश्लेषण अगर किया जाए शैलेश, अगर दूर से देखने की कोशिश किया जाए, क्या प्रतिनिधियों के चयन में कोई कमी रह गई थी? कोरोना की वजह से घर में रह गए, बाहर जो हर गांव में जाने की, हर घर जाने की जो योजना थी उस पर नहीं उतर पाए। अब किस तरीके से देखा जाए? देखिए, पार्टी की जो रणनीति थी वो रणनीति यही थी कि एक पहली चीज जो प्रत्याशियों का चयन किया गया था, उस चयन को लेकर कई दौर की बैठकें हुई हैं। पहले क्षेत्र स्तर पर भी बैठक होती है, उसके बाद उसको राज्य स्तर पर लाया जाता है, राज्य स्तर से नाम फाइनल किए जाते हैं, अंतिम मोहर लगाई जाती है। लेकिन इतना मंथन, घंटों बैठकें चलती है, देर रात तक पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो महामंत्री संगठन है, इसके अलावा और पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद नाम पर एक एक मोहर लगाई जाती है। यानी जब वो नाम पर मोहर लगाई जा रही थी तो उस समय एक एक चीज का मंथन हुआ होगा, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरणों, जातिगत समीकरणों वहां पर, या फिर जो एक पार्टी का डिसीजन था कि अगर किसी को इस चुनाव में आना है तो जो पार्टी के पहले से, चाहे मंत्री हो चाहे जनप्रतिनिधि पहले से है, उनके परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये भी फैसला लिया गया। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद, इतना मंथन करने के बावजूद अगर सीटें इतनी कम है यहाँ पर, तो ये वाकई में सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2022 की तस्वीर है और निश्चित रूप से पार्टी के स्तर पर इस पर मंथन भी शुरू हो चुका है। एक एक चीज पर पार्टी के पदाधिकारी, जो पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, जो विजय बहादुर पाठक पार्टी के, वो पार्टी सभी के लोग, भीतर एक क्रम है, एक सिस्टम है, और चुनाव को लेकर सभी जानते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट रही है ये पार्टी, यही चीज दमखम दिखाते रहे हर चुनाव में। लेकिन अब यहाँ से आगामी चुनाव के बीच में इतना कम गैप है, और जो परिस्थितियां हैं वो कोई नहीं जानता कि आने वाले वक्त में और अच्छी होंगी या और खराब होंगी। ऐसे में अब करेंगे भी तो क्या करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज कि जबकि केंद्र से लेकर राज्य तक सभी जगह अगर आप देखें तो भाजपा जिस तरह से बहुमत के साथ मौजूद है, एक जनता का विश्वास और हर चीज, लेकिन इस चुनाव में आखिर ऐसा क्या होता है कि जनता का विश्वास हट जा रहा है? वजह क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं चर्चा की अगर बात की जाए, देखिए सटीक जो आकलन है वो तो पार्टी भी अपना मंथन करेगी, जनता भी जानेगी, और हम और आप भी उसके ऊपर बताएंगे विश्लेषण। लेकिन जो चर्चाएं इस समय है वो कहीं ना कहीं इस बात की भी है कि जिस समय चुनाव थे उसी समय एक तरफ चुनाव तो दूसरी तरफ कोरोना की विभीषिका, जिस समय लोग अपनों की जान बचाने के लिए मशक्कत कर रहे थे, और कई बार कई लोगों को मदद ना मिल पाना किसी वजह से। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि जिस रूप में विभीषिका अचानक से आई है, कोई भी सरकार हो उसके सामने एक चुनौती है, क्योंकि हर सरकार के संसाधन सीमित होते हैं, और अगर कोई महामारी के रूप में आती है, खासकर हमारे देश में जीडीपी का 1.5% स्वास्थ्य पर दिया जाता रहा है। ये पुराने समय से चला आता रहा है। अब 1.5% में कितनी संसाधन और कितनी विकसित प्रणाली होगी, ये तो अंदाजा पूरा देश लगा सकता है, और उसमें उत्तर प्रदेश, जिसमें कई देश समा सकते हैं पूरे विश्व के पटल पर। बिल्कुल आपने सही कहा, सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, कई देश समा सकते हैं, और यहाँ पर देखिए जनता जो है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि संसाधन सीमित है या क्या है। उसको फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि जब उसके परिजन की जान खतरे में हो, जान सांसें उखड़ रही हो, उस समय मदद करे। मदद की दरकार किससे? सिस्टम से, सरकार से, उम्मीदें सरकार से।
अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो वो नाराजगी में तब्दील हो जाती हैं और उसके बाद क्या होता है ये सभी जानते हैं। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, चर्चा इन बातों को लेकर भी चल रही है। दूसरी चीज़, जिस तरह से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, कुछ खामियां हैं और पार्टी उस पर मंथन भी करेगी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि इसके जो परिणाम होंगे वो काफ़ी हद तक जो 2022 के चुनाव होंगे उसके लिए भी काफ़ी अहम होंगे मंथन करने के लिए, क्योंकि ये गांव का चुनाव है। भाजपा बूथ लेवल पर जाकर काम करती है, कहा जाता है बिल्कुल रूट लेवल पर जाकर काम करती है। तो ये जो रूट्स है, ये जो बूथ हैं, आखिर वहाँ पर कहाँ कमी छूट गई ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक होता है किसी भी सरकार का, कभी भी चुनाव होते हैं तो वो इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर आता है। अगर आप परसेंटेज देखें वोटिंग का तो ग्रामीण में ज़्यादा होता है और शहरी क्षेत्रों से वोटिंग कम होती है। तो यानी अगर ये गांव की सरकार, ग्रामीण का चुनाव और ग्रामीण में अगर इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आती है तो वो एक बड़ी चुनौती के रूप में भी देखी जा सकती है। और सपा का भी जानी चाहिए, राजस्थान सपा भारत ने का दिल टक्कर गांव दी है। में बसता है और लोग भावुक होते हैं अपने अपने जनप्रतिनिधि के लिए। वो फोन ना उठाएं, वो सामने ना आए, वो उनका काम ना करा पाए, तो वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं और उनके अंदर उतनी ही भावनाएं होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनको दोनों देखना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, 84 में से 7 सीटों पर जीत की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। वार्ड नंबर 43 से प्रेम कली, वार्ड नंबर 44 से रविंद्र सिंह, वार्ड नंबर 45 से विष्णु यादव, वार्ड नंबर 48 से सरिता, वार्ड नंबर 49 से चंद्र प्रकाश, वार्ड नंबर 50 से रेखा सिंह और 51 से चाचा कृष्णावती देवी को जीत मिली है। इसके अलावा 77 सीटों के आधिकारिक नतीजे होने अभी बाकी हैं। रुक करते हैं सहयोगी मोहम्मद मोइन का और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो जीत मिली है मोइन, इसमें कैसा खाका है, कैसा ताना बाना है, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, प्रयागराज में जिला पंचायत सदस्यों की 84 सीटें हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी औपचारिक तौर पर सिर्फ 7 सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं, लेकिन 84 सीटों के रुझान जो है वो हमारे पास हैं। तकरीबन 36 सीटों पर निर्दलीय जो है वो जीत रहे हैं या तो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 23 सीटों पर बढ़त है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। सिर्फ 13 सीटों पर या तो उनके प्रत्याशी जीते हैं या जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर हम बात करें कि आखिर उसकी ऐसी हालत क्यों हुई, वो हालत इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृहनगर है, 2 कैबिनेट मंत्रियों का गृहनगर है। सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं कि हम सत्ता पक्ष के हैं, हमारे नाम पर लोग वोट दे ही देंगे। जो लहर हमें 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी वही उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद उसी लहर की तरह ये पंचायत चुनावों में भी काम आएंगे। दूसरा था नेताओं की आपसी खेमेबाजी, टिकट वितरण सही तरीके से ना होना, जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना और इन सब से बढ़ करके डैमेज कंट्रोल ना कर पाना। दरअसल एक एक सीट से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल करने के लिए कई नेता, कई कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे थे। किसी एक का नाम समर्थन के लिए औपचारिक तौर पर घोषित किया गया और हर सीट पर हमने देखा कि कई लोग बागी हो गए। और प्रयागराज की बात करें तो तकरीबन 18 से 19 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो बागी हैं, जो बगावत करके पार्टी से चुनाव लड़े, वो या तो जीत रहे हैं या तो उन्हें जीत हासिल हो चुकी है। तो डैमेज कंट्रोल ना करना, ओवर कॉन्फिडेंस में रहना भारतीय जनता पार्टी की हार का बहुत बड़ा कारण है। और 2022 के अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है, आत्ममंथन करने का वक्त है। और समाजवादी पार्टी को इन नतीजों से कम प्रयागराज की हम बात करें तो एक बहुत बड़ी संजीवनी मिल गई है। विजय तिलक देख रहे हैं आप और लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि गांव की सरकार बनाने के लिए जनादेश क्या मिल रहा है। उन्नाव से बड़ी खबर है, माखी सीट से कुलदीप सिंह सेंगर के विरोधी जीते हैं। हॉट सीट थी और शिशुपाल सिंह ने जीत दर्ज की है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राजनीतिक पहचान देने वाली माखी गांव की प्रधानी पर उनके विरोधी शिशुपाल जीत चुके हैं। बाकी जानकारी आशीष से लेते हैं। आशीष बताइए, विरोधी की जीत बड़ा संकेत है।
जी आपको बता दें, ये जो माखी सीट है मियाँगंज ब्लॉक की है, जिसपे लगातार जो आज़ादी के बाद से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के परिजनों का इस पे कब्जा रहा है। अभी कुलदीप सिंह सेंगर जब जेल गए उससे पहले भी उनके जो छोटे भाई थे, उनकी पत्नी यहाँ इस सीट से जो है प्रधान थी। लेकिन इस बार चुनाव हुआ है और उसमें इनके जो धुर विरोधी थे शिषपाल सिंह, उन्होंने जीत दर्ज की है। हालांकि जो है कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार का कोई भी सदस्य इस बार जो है इस सीट से चुनाव नहीं लड़ा है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है। माखी सीट जिस पर लोगों की निगाहें थी, लेकिन यहां धुर विरोधी की जीत होती नजर आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आशीष। बनारस से बड़ी खबर मिल रही है। 32 सीटों पर नतीजों की घोषणा हुई है। सपा के खाते में 15 जिला पंचायत सीट और 7 सीटों पर बीजेपी को सफलता। 5-5 सीटों पर कांग्रेस और बीएसपी। तो यहां पर अच्छी खबर सपा के लिए जो आगे है, और ये रुझान नहीं नतीजे हैं। वाराणसी से 32 सीटों पर नतीजों की घोषणा हो चुकी है। सपा के खाते में 15 जिला पंचायत सीट यानी नंबर 1 और आधे से भी कम 7 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली है। 5-5 सीटों पर कांग्रेस और बीएसपी की जीत है। बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम का संसदीय क्षेत्र है, लगातार नजर बनी रहती है यहां की गतिविधियों पर, लेकिन गांव से जो जनादेश मिल रहा है वो चौंकाने वाला है। लोगों ने सत्ता पक्ष पर विश्वास न जताकर सपा पर विश्वास जताया है। 32 सीटों के नतीजों को देखकर यही कहा जा सकता है। सपा के खाते में 15 जिला पंचायत की सीट, बड़ी खबर। 7 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली है, लेकिन 15 सीटों पर सपा काबिज। 5-5 सीटें आई हैं कांग्रेस और बीएसपी के हाथ में। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। काशी के लोगों ने, गांव के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो कुछ इस तरीके से है।